ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं, यानी जेई मेंस और एडवांस के लिए और नीट के लिए भी। कॉलिजन का जो पार्ट हम अभी पूरा कर रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट, या आप कह सकते हो कॉलिजन इन वन डायमेंशनल, उसमें से जितनी थ्योरेटिकल पार्ट हमने पूरा किया है उसका पहले एक क्विक रिवीजन और फिर इसके इम्पोर्टेंट और गुड क्वेश्चंस। रिवीजन में क्या है, अपना एक केस था कि जिसमें m1 और m2 there are two bodies who are moving with velocity u1 and u2, and I am going to consider u1 is greater than u2 during deformation. If you are looking to find the velocity of deformation means common velocity, जब ये आपस में डिफॉर्मेशन करते हैं तो उस समय जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं, दो बॉडी है। तो अगर डिफॉर्मेशन के टाइम पर कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था, m1 u1 m2 u2 और m1 प्लस m2। यहाँ पर लेना है टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम का मतलब है कॉलिजन से ठीक पहले। और अगर क्वेश्चन में जरूरत हमें पड़ेगी आगे कि मुझे कॉमन वेलोसिटी बतानी है रीफॉर्मेशन में, तो रीफॉर्मेशन में जो लीनियर मोमेंटम आप लोगे वो आफ्टर कॉलिजन, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो कॉमन वेलोसिटी में दो चीजें याद रखनी है, रीफॉर्मेशन के टाइम पर बिफोर कॉलिजन का टोटल मोमेंटम लेना है वेक्टर सम में, और रीफॉर्मेशन के टाइम पर जब कॉमन वेलोसिटी निकालोगे तो m1 v1 यानी कॉलिजन के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम लेना है, सिस्टम के मास से डिवाइड करना है। दूसरा, एक हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये बनाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे वीडियो अपलोडेड है, वहां पे जाके देख सकते हो। d1 m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 u1 माइनस u2। जब v2 सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ चेंज आएगा माइनस का यहाँ पे प्लस, और जब हम v1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मास दूसरी बॉडी का आ रहा है, जो नोटिस करने वाली चीज है क्विक रिवीजन में। और जब आप सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी निकालोगे तो यहाँ पर मास m1 आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों में सेम है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दोनों फॉर्मूलों में सेम है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हुआ है, और ये मास आपस में इंटरचेंज हुए हैं, वन वाले में टू और टू वाले में वन, और लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले ये हमें पता हो, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2, जिसमें v2 और v1 को हम लोग बोलते थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और u1 माइनस u2 था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मीनिंग है क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स जिधर लगते हैं उधर ही वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और अब इसके बाद देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये है क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रॉब्लम में देखना मैंने क्या दिया हुआ है कि देर आर फोर बॉडीज, वन इज ए, मास ऑफ दिस बॉडी इज 2m, मूविंग विथ वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, and another bodies are B, C and D. All are identical. All are identical means B, C and D. यानी A का मास अलग है, वो आइडेंटिकल नहीं है, बट B, C और D का मास इक्वल है। और जहां पर ये रखे गए हैं वो सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि इफ कॉलिजन बिटवीन दीज बॉडीज आर इलास्टिक एंड द टाइप ऑफ कॉलिजन इज हेड ऑन, हेड ऑन मीन्स वन डायमेंशनल कॉलिजन, तो आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, बी, सी एंड डी, हर एक बॉडी का फाइनल वेलोसिटी बताना है। ऐसे क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे किए हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। तो इसको कैसे अप्रोच करोगे, जैसे स्टेप नंबर 1, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये जो बॉडी है 2m मास की, सबसे पहले ये बॉडी यहाँ से आगे बढ़ेगी, और जो दूसरी वाली बॉडी है जिसका नाम बी है और ये ए है, ये आपस में कोलाइड करेंगे। अगर इन दोनों का ये मासेस सेम होते तो हम लोग एक्सचेंज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देते, जैसा इससे ठीक पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। बट यहाँ पे क्या है, मासेस आपस में इक्वल नहीं है, और कॉलिजन मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इलास्टिक है। तो अभी जिस फॉर्मूले को मैंने रिवीजन में लिया था अप्लाई करते हैं। b1 इक्वल क्या था, m1 u1 m2 u2
माइनस ई टाइम्स ऑफ मास m2 u1 माइनस u2 एंड डिवाइड बाई टोटल मास। अब देखिए इससे क्या आता है, m1 यानी फर्स्ट बॉडी है, 1 यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ a के लिए और 2 यूज कर रहा हूँ b के लिए। m1 का मास था 2m, u1 का वैल्यू था 9 मीटर पर सेकेंड, m2 का मास m है, और दूसरी वाली बॉडी है, ये जितनी बॉडीज है ये सब रेस्ट में है इनिशियली, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो u2 का वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल b का कितना होगा, 0। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम कितना लेंगे, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है तो E का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 1। तो यहाँ पे 1 आएगा, m2 का मास m होगा और 9 माइनस 0, और इसको डिवाइड करोगे 2m प्लस m। यहाँ पे वैल्यूज डाल दी, अब देख सकते हो इसलिए 9 इंटू 2 कितना आएगा, 18m। ये 0 हो जाएगा, माइनस का मिलेगा 9m, और डिवाइड करोगे इसको 3m से। 18 और 9 से 9m डिवाइड बाई 3m, मास मास विल कैंसिल, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कॉलिजन के बाद जो 2m मास की बॉडी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। तो इस कॉलिजन में हमने क्या देखा, v1 की वेलोसिटी निकाल दी। इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ पे v2 की वेलोसिटी निकालेंगे, तो v2 कितना होगा, इसी टाइप से m1 u1 m2 u2 विल रिमेन सेम, जैसा मैंने रिवीजन में बताया। तो ये वाला जो वैल्यू है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कितना आया था ये हमारे पास, 18m, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन हम लोग लिख देंगे 18m। फिर मैंने बोला था ये फॉर्मूला v1 के लिए यहाँ माइनस आता है और v2 के लिए ये हो जाएगा प्लस। e का वैल्यू 1 इंटू m2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे m1 से, किसके लिए, जब v2 यूज करेंगे। m1 का मास यानी पहली बॉडी का मास था 2m, u1 माइनस u2 एज इट इज रहेगा 9 मीटर पर सेकेंड एंड 0, और इसको फिर से डिवाइड करोगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इस बार क्या होगा, ये यहाँ से जो 18m और ये 18m दोनों आपस में ऐड हो गए 36m और 3m, m कैंसिल, ये आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमने अपना वही फॉर्मूला v1 और v2 यूज किया जो मैं अभी रिवीजन में ले रहा था। तो यहाँ से हमने क्या देखा, तो ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो पिक्चर बनकर आ रही है वो ये बन के आ रही है कि जब ये 2m की मास की बॉडी a इस m से कोलाइड करेगी तो क्या होगा, कॉलिजन के बाद जो बॉडी a है वो 3 मीटर पर सेकेंड से मोशन करने लग जाएगी, लेकिन जो बॉडी बी है उसके पास एक वेलोसिटी है जो है 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक, और इससे ठीक कांटेक्ट में एक बॉडी सी रखी हुई है और दूसरी एक बॉडी यहाँ पे डी रखी हुई है। यहाँ तक आने के बाद अब जैसे ऊपर का जो डायग्राम बना हुआ था इसको थोड़ी सी यहाँ से अगर जगह बनाई जाए, ये देखो नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम सामने निकल कर आ रहा है, अच्छे से समझना है कि ये जो बॉडी ए है कॉलिजन के बाद 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखिए, सारी बॉडीज का मास आपस में इक्वल है, और हमने क्या बताया था, इफ बॉडीज आर हैविंग सेम मास, कॉलिजन इज इलास्टिक, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। अब ये आपस में वेलोसिटी को एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करने में क्या होगा कि जो बॉल बी है उसका पूरा वेलोसिटी सी के पास आ जाएगा। अब सी की वेलोसिटी सी कितने से करेगी, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस बी का क्या होगा, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, आइडेंटिकल बॉडी है, तो बी जो वेलोसिटी रिसीव करेगी वो किससे लेगी, सी से। सी के पास कोलिजन से पहले कितनी स्पीड थी, वो रेस्ट में थी, तो बी का हो गया 0, लेकिन सी के पास कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। अब फिर आगे देखो, सी से तुरंत कांटेक्ट में एक बॉडी रखी हुई है डी, अब सी डी से कोलाइड करेगा, दोनों का मास इक्वल है, कॉलिजन इलास्टिक है, ये फिर वेलोसिटी का एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करने में क्या होगा, सी को जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी डी से, तो डी के पास थी पहले 0, तो सी का हो गया 0। अब डी को मिलेगी सी से, तो डी के पास कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहां तक जब इसको एनालाइज किया तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए
यहाँ पर हमें ये दिखाई दिया जो फाइनल पिक्चर बनकर आई अभी इस सिचुएशन में कि बॉडी ए इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, बट बॉडी बी इज एट रेस्ट, यानी इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। जो बॉडी सी है वो भी रेस्ट में है, उसके पास भी कोई वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जो ये डी है, ये अपना मोशन स्टार्ट कर रही है कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, डी तो मोशन करते हुए जा रहा है, लेकिन बी और सी अभी भी रेस्ट में रखे हुए हैं। हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी, क्या करेंगे? ये बी रेस्ट में है लेकिन ए चल रहा है, तो फिर क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये जो बॉल ए है, ये बी से फिर से आके कोलाइड कर जाएगी, दोनों में फिर से कॉलिजन होगा। और अगर इनमें फिर से कॉलिजन होगा तो हम फिर से निकालेंगे इसका B1 और इसका B2। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ VA डैश का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर सेकेंड कॉलिजन। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फिर से M1 U1 M2 U2, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। E टाइम्स ऑफ M2 U1 minus U2 will divide by M1 plus M2। दोनों को डिवाइड किया, M1 का वैल्यू यानी ए बॉडी का मास कितना है 2m, U1 अब इस टाइम पर इसकी कितनी स्पीड है जिससे वो चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस M2 बॉडी कौन सी है, ये बी वाली, बी का मास कितना है m, बट ये रेस्ट में है तो ये 0 हो गया। माइनस साइन लगाओगे, कॉलिजन इलास्टिक है, ई का वैल्यू 1, M2 का वैल्यू यानी M2 M1 क्या है, M1 का मतलब A, M2 का मतलब B। तो यहाँ पर मास M, U1 कितना है इस टाइम पे 3 मीटर पर सेकेंड, 3 माइनस 0, फिर से डिवाइड करिए, टोटल मास 2m प्लस m। अब देखिए ये है 3m, 3 2 जा 6 यानी 6m, यहाँ से मिलेगा माइनस का 3m और डिवाइड किससे करेंगे 3m से, तो मास मास कैंसिल और ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब इस सेकेंड कॉलिजन के बाद जो बॉडी ए है जिसका मास ज्यादा है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट कर देगी। फिर और लेकिन जो बी है उसका क्या होगा, अब उसके लिए भी सॉल्व करते हैं। बी डैश का मीनिंग क्या है, बॉडी जो बी है उसका वेलोसिटी कॉलिजन सेकंड कॉलिजन के बाद, फॉर्मूला यही रहेगा, बस बी में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा, M2 रिप्लेस होगा तो डायरेक्ट यूज करते हैं। इसको सॉल्व करने की दोबारा जरूरत नहीं है, कितना है 6m। यहाँ पे चेंज आएगा, माइनस की जगह क्या होगा प्लस, ई का वैल्यू 1 रहेगा, M2 रिप्लेस किससे होगा M1 से, M1 का वैल्यू कितना था 2m, U1 माइनस U2 विल रिमेन सेम यानी 3 माइनस 0 विल डिवाइड बाई द 3m। फिर से लिखा, अब चेक करो, ये 6m है, ये भी 6m है, यानी ये हुआ 12m डिवाइड बाई 3m, मास मास कैंसिल, 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो बॉल बी है वो कितने से मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद क्या होगा, देखिए जो आपका बॉल ए है वो अब मोशन कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो बी है वो कोलाइड करेगी सी के साथ, पहले वो करेगी बी के साथ, तो बी चलना स्टार्ट कर देगी 4 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बी से तुरंत कांटेक्ट में जो बॉडी रखी है वो है सी, तो बी और सी का कॉलिजन होगा। अब इन दोनों का मास आपस में सेम है, ये वेलोसिटी का एक्सचेंज करेंगे, तो बी को कितनी वेलोसिटी सी से मिलेगी, क्योंकि एक्सचेंज तो दोनों को करना है, तो सी तो रेस्ट में है, इसका मतलब बी के पास जो आएगा वो होगा 0। सी को कितना मिलेगा बी से इस टाइम पर, तो उसको मिलेगी 4 मीटर पर सेकंड। अब ये सी चलेगी 4 मीटर पर सेकंड से और बी फिर से रेस्ट में आ जाएगी। अब देखिए इसका अगला पिक्चर क्या बनेगा, तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करो और इसको पूरा नोट कर लो, फिर आगे देखो जो डिस्कशन हमने निकाला है उससे हमें मिला क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, देखो अब जो पिक्चर सामने हमारे आई है सेकंड स्टेप में वो ये आई है कि नाउ बॉडी ए यानी बॉल ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी VA डैश एंड दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। जो बी है इसने जब एक्सचेंज कर लिया तो बी का वेलोसिटी हो गया 0, बट नाउ सी इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकंड।
ये सिचुएशन इसकी आई। बट यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो कि जो डी थी वो 12 मीटर पर सेकंड से पहले से चल रही है। तो अब हम दोनों को अगर चेक करेंगे तो जो डी है उसका वेलोसिटी कितना है, 12 मीटर पर सेकंड। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जो सी है इसका 4 है, 4 बहुत कम है, 12 बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के आपस में कोलाइड होने के कोई चांस नहीं। तो ये दोनों तो अब कोलाइड करेंगे नहीं, तो इसका सी का यही फाइनल हो गया, डी का ये फाइनल हो गया। लेकिन बी यहाँ पर देखिए अभी रेस्ट में है, तो ये एक बॉल इसको आके फिर से एक बार कोलाइड करेगी, क्योंकि बी रेस्ट में 1 मीटर पर सेकंड से चलते चलते फिर से कोलाइड करेगी। तो अब हम इसका फिर से निकालेंगे वी ए डबल डैश। अब वी ए डबल डैश का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर थर्ड कॉलिजन। तो थर्ड टाइम कोलाइड करेंगे तो फॉर्मूला अपना फिर वही m1u1। m1 कितना है, 2m। इस टाइम पे u1 हाउ मच, 1 मीटर पर सेकंड प्लस m2u2। m2 यानी बॉल बी, बी का मास m, बट ये रेस्ट में है, माइनस ई का वैल्यू 1 होगा, और मैं 1 ले रहा हूं तो 2 का मास यानी m का, और ये होगा स्पीड। u1 का है 1 और u2 है 0। u1 1 क्यों हुआ, कोलिजन करने से पहले बॉडी नंबर 1 का वेलोसिटी लिखना है, मींस u1। और इसको जब डिवाइड करोगे तो मास फिर से आएंगे 2m और m। अब इसके लिए क्या करना है, 2m यानी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2m, और ये आएगा ओनली m डिवाइड बाई 3m। तो यहाँ पे देख सकते हो मास से मास कैंसिल करोगे और इसकी वेलोसिटी आएगी 1/3 मीटर पर सेकंड, यानी वी ए डबल डैश। और छोटी छोटी चीजें भी थोड़ा सा नॉलेज में रखा करो कि यहाँ पे देखिए ए 9 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ था, हैवी मास है, फिर भी इसकी स्पीड स्लोली स्लोली कम होती जा रही है। इसी टाइप से अब जब जाओगे बी के पास, अब चेक करो बी का वेलोसिटी कितना आएगा। तो बी के लिए हम फिर यहाँ लिखेंगे वी बी डबल डैश। मैंने पहले बोला ये वैल्यू सेम रहेगी, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन विल रिमेन सेम, यानी 2m। ये माइनस साइन फिर प्लस में कन्वर्ट होगा, ई का वैल्यू 1 होगा, एंड 2 का निकालेंगे तो मास पहली बॉडी का लेंगे, यानी 2m मास यहाँ पर आएगा। u1 माइनस u2 सेम रहेगा, 1 माइनस 0, डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम से, 2m ये 4m बनेगा, ये 3m होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये b की वेलोसिटी आएगी। यहाँ पर अब अच्छे से सोचोगे तो c का जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन दिस टाइम जो b मूव करेगी वो 4/3 मीटर पर सेकेंड से करेगी। मतलब अब b और c भी आपस में कोलाइड नहीं करेगी, c आगे चलेगी, b उसके पीछे पीछे चलेगी। तो अगर इसको फिर से एक फाइनल डायग्राम बना के अगर देखा जाए तो अब हमारे पास पिक्चर क्या बन रही है, वो ये आ रही है कि जो ए है वो अब मूव कर रही है 1/3 मीटर पर सेकेंड से, और जो बी का वेलोसिटी है इस टाइम पर वो कितना है, 4/3 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, और जो सी का वैल्यू आया है वो कितना है, पहले से ही लिखा हुआ है, उसी को कॉपी कर लो। सी, सी का मोशन में ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, सी। और डी के पास कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, क्या सी और डी का कॉलिजन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में गैप बहुत ज्यादा है, रिलेटिव जो इनका सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। सी से काफी कम वेलोसिटी बी का है, ये भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। ए 1/3 से जा रही है, ये 4/3 से जा रही है, इन दोनों में भी कॉलिजन नहीं होगा। तो अपने इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर पे जाएंगे तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी के आंसर आएंगे, ए का 1/3 मीटर पर सेकेंड, ये 4/3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से बॉल के रिलेटेड जो एक्सचेंज वेलोसिटी है, होता है नहीं होता है, उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस क्वेश्चन में देखो जो मेन फीचर है वो मैंने यहाँ पे एक एक करके लिखे हैं। देयर आर एन आइडेंटिकल स्फेयर्स सस्पेंडेड विथ इक्वल लेंथ ऑफ आयन। जितने भी स्फेयर हैं उन सभी का लेंथ इक्वल है, आइडेंटिकल है, यानी जितने भी यहाँ पर स्फेयर दिखाई दे रहे हैं सभी का मासेस हमें इक्वल लेना है, और ऑलमोस्ट दे आर इन कॉन्टेक्ट। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा गैपिंग दिख रहा है, बट ऑलमोस्ट दे आर इन कॉन्टेक्ट।
अपना पर्पस क्या है कि अगर इनका कॉलिजन की जो वैल्यू है, अब इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि टाइप ऑफ कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है। बट अपना पर्पस ये है कि वी आर लुकिंग टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ nth बॉल। कब? ये जितनी भी सस्पेंडेड बॉल्स हैं, इनमें से एक बॉल को यहाँ पे लिया और सपोज ये कोई थीटा एंगल पे पुल किया और उसके बाद इसको रिलीज कर दिया। जब ये बॉल रिलीज होती है तो ये गिवन है कि u वेलोसिटी से जाएगी और इस बॉल 2 से ये कोलाइड करेगी। कोलाइड करने के बाद ये इनका कोलिजन स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा। तो मुझे ये बताना है कि nth बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप ले सकते हो e, यानी इस पूरे क्वेश्चन में। तो अब अगर हम अपने प्रीवियस पे जाएं और इसको जल्दी से सॉल्व करें तो ध्यान से इसमें क्या देखना है कि आगे का जो प्रोसेस है, यानी 2 और 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, 5 और डॉट डॉट nth बॉल, वो डिपेंड करेगा कि इस 1 का 2 के साथ कॉलिजन होने के बाद जो 2 नंबर की बॉडी है, 2 नंबर का जो स्फीयर है, वो कितनी वेलोसिटी से 3 से टकराएगा। तो हम इसमें डायरेक्ट जाएंगे 2 के पास। अगर 2 का फॉर्मूला लिखे, जो मैंने अभी रिवीजन में बताया है बिगनिंग में, वो क्या है? m1 u1, फिर से एक बार m2 u2 प्लस होगा इसमें e टाइम्स ऑफ, ये देखिए आप 2 निकालने जा रहे हो, यहाँ पे 1 लिखोगे, और u1 माइनस u2 और डिवाइड करेंगे, टोटल मास आइडेंटिकल स्क्वायर है, मास m प्लस m होगा। अब यहाँ पर m1 का वैल्यू कितना है, क्योंकि हम 2 निकाल रहे हैं, तो m1 का मतलब यहाँ u से है, तो इसको लिखेंगे मास m और u। सेकंड वाली जो स्क्वायर है वो रेस्ट में है, तो ये 0 होगा, प्लस अब यहाँ ये नहीं बोला है कि कॉलिजन इलास्टिक होगा, तो हम ई को 1 नहीं कर सकते। मास ऑफ 1, मासेस तो सभी के इक्वल है, u1 माइनस u2 यानी u माइनस 0, और फिर से लिखेंगे m प्लस m यानी 2m। मास m, m और m ये कैंसिल हो जाएगा, तो u नहीं, सॉरी, यहाँ पे मास कैंसिल होगा, तो ये बचेगा e u डिवाइड बाई 2, यानी अपने पास एक रिलेशन आ रहा है कि u बाई 2 1 प्लस e। ये आ गए V2 की वैल्यू। अब V2 हमने निकाल दिया, अब हमें क्या करना है, अब हम आगे कॉलिजन लेंगे 2 और 3 के बीच का। तो 2 और 3 के बीच में जब कॉलिजन लोगे तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि अब कॉलिजन के बाद थर्ड का वेलोसिटी कितना होगा। अब यहाँ इलास्टिक नहीं है तो एक्सचेंज तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। तो चलिए, अब ये 2 और 3 के कॉलिजन में 2 डैश मैंने लिखा। ये 2 डैश का मतलब क्या है? जैसे 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 आगे बढ़ोगे, या डायरेक्ट अगर मैं 3 का वेलोसिटी निकालूं, ये देखिए, अब मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ पे थर्ड पे, ये है V3। तो फॉर्मूला क्या होगा? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा m1 u1 m2 u2 प्लस e टाइम्स ऑफ m1 u1 माइनस u2। ध्यान ये रखना है कि जब कॉलिजन हो रहा है हमारा 2 और 3 के बीच में, हम टाइम कैसे बचाएंगे? हमें 3 की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है, 2 में नहीं अभी। क्यों? क्योंकि 3 की वेलोसिटी डिसाइड करेगी आगे वाला कॉलिजन। 3 की वेलोसिटी लाने के लिए जब यहाँ m1 लिखने जाओगे तो m1 का मतलब होगा मास ऑफ बॉडी नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर इक्वल है तो m लिख देंगे, इनटू, अब 3 पर टकराने वाली जो स्फीयर है उसके पास इस समय कितना वेलोसिटी है, तो वो ये है जो हमने ये निकाला हुआ है नीचे u/2। तो यहाँ पे लिखना होगा u/2 1 प्लस e। फिर यहाँ लिखना है m2u2। अब इस समय m2 कौन बनेगा? बॉल नंबर 3, तो मास 3 का लेंगे। 3 के पास कॉलिजन से पहले कितनी वेलोसिटी है, तो वो 0 है, ये 0 कर दो। फॉर्मूले में देखिए प्लस आना है, कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन आना है, मास में कोई टेंशन नहीं है, और u1 माइनस u2, u1 कितना है, यानी 2 का वेलोसिटी कॉलिजन से पहले कितना है, तो वो है u/2 1 प्लस e, और 3 का है 0, और इसको फिर से डिवाइड करोगे कितने से? n प्लस m, ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब इसमें ध्यान से देखो, हम लोग, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये 2 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इसको ऐड करेंगे तो 2m बनेगा। यहाँ से m/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉमन लूँ ऊपर वाले में 1/2m, तो ये क्या होगा? 1 प्लस e होगा, u होगा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो e 1 प्लस, सॉरी, e इंटू u।
और इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल मास कितना है mm 2m। अब ये mm कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये 2 नीचे आएगा तो फाइनली आपके पास आएगा 1/4। u को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा u प्लस e टाइम्स ऑफ u प्लस e u प्लस का e स्क्वायर u। अच्छे से सॉल्व करते चले जाएं तो 1/4 यहाँ पर आएगा, u हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन लेने के बाद जब यहाँ पर आएगा तो 1 प्लस ई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला ई ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 2e और u हमने लिया कॉमन। तो यहाँ से एक ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा। जब इसमें v3 की वैल्यू को सॉल्व करके आगे बढ़ोगे तो देखो अपने पास क्या आता है। ये है, देखिए यहाँ से जो v3 की वैल्यू निकलकर अभी सामने आ रही है वो कितनी है, 1/4 1 प्लस ई का होल ऑफ स्क्वायर इंटू यू। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u और यहाँ पर आएगा 1 प्लस ई, ये 4 है, इसको 2 के अंदर कर दो और स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो ये वैल्यू हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 प्लस ई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू यू, और ये वैल्यू है v3। आ गए यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है उसी को फॉलो कर लेते हैं। v3 का वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है। इससे पहले जब मैंने v2 सॉल्व किया था तो वो आया था 1 प्लस ई डिवाइड बाई यू इंटू यू। हमने जब v3 को सॉल्व किया तो आया 1 प्लस ई बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर इंटू यू। इसी टाइप से इफ वी आर गोइंग टू टेक नंबर 4 तो 1 प्लस ई, देखिए यहाँ पर 2 है पावर 1 है, ये 3 है पावर यहाँ पर 2 आ रही है, ये 4 है तो ये पावर होगी 3 और डिवाइड बाई 2। इसी टाइप से जब हम nth पर जाएंगे तो 1 प्लस ई डिवाइड बाई 2 और ये जो पावर है इससे एक कम करना है n-1 इंटू यू। इस टाइप से हम nth वॉल की वेलोसिटी के पास जा सकते हैं। मतलब हमने इसमें जो ट्रेंड देखा है वो 1 पावर का कम आ रहा है, तो nth वॉल की जो वेलोसिटी आएगी वो कैसे आएगी, 1 प्लस ई डिवाइड बाई 2 पावर n-1 इंटू यू। अब इस टाइप के में सपोज करो कि कोई एक क्वेश्चन बनाया जाए, इसी में मान लीजिए जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई टेस्ट पेपर है या कोई डीपीक्यू टाइप का है, डीपीपी है, और उसमें अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि जो ये बॉल है ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक, मान लीजिए मैंने बोला, और यहाँ पे बोला कि जो कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है इस क्वेश्चन में 1/2 गिवन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ बॉल, यानी कॉलिजन के बाद जो फिफ्थ बॉल होगी उसके पास कितनी वेलोसिटी आई होगी। तो अपना ये ट्रेंड हमें याद रखना है, क्या लिखना है, 1 प्लस ई डिवाइड बाई 2 होल पावर, कौन सी बॉल, 5, तो यहाँ पावर कितना होगा 4। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये ई है और यू का वैल्यू हमें गिवन है 4। ये देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 प्लस ई का वैल्यू यहाँ कितना रखोगे, 1/2 डिवाइड बाई 2 होल पावर 4 इंटू 4, और एक सिंपल सी कैलकुलेशन ये सामने आएगी। इस 2 को हम इस 4 से कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे बाकी चीजें। फिलहाल मैं अगर इसमें से इसी क्वेश्चन में थर्ड बॉल की वेलोसिटी आपसे पूछता है तो क्या लिखते, 1 प्लस ई का वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 2, ये थर्ड बॉल है, ये होल स्क्वायर बनता और यहाँ पे 4 कर लेते। तो इस टाइप से अगर सस्पेंडेड बॉल के कोई भी न्यूमेरिकल है जिसमें रेस्टिट्यूशन गिवन है तो हम किसी भी बॉल का बता सकते हैं। बस हमारे पास ये ट्रेंड एक सेट हो गया कि n होगा तो n-1 हम लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे हम लोग कॉलिजन की बात कर रहे थे, दोनों के हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बॉल ए एंड बी। बॉल ए इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड एंड ए इज गोइंग टू कोलाइड विथ बी। बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए कर्व पाथ, और ये जो कर्व पाथ है इसमें एक पॉइंट पी है जिसका टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 3.2 मीटर है। अपना इसमें पर्पस क्या है, कॉलिजन का जो टाइप है वो हेड ऑन लेना है। फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन for the collision between A and B in order that ball B reaches the highest point P of the curve। यानी
इन ए और बी के बीच में जो कॉलिजन होना है उसमें मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है और कंडीशन ये है कि जब इनका कॉलिजन हो जाएगा तो जो बॉल बी है वो पी पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट पी पर पहुंच जाती है। तो अगर कॉलिजन ऐसा हो कि बी पी पर पहुंच जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, थोड़ा उल्टा सोचे कि मान लो ये बी का कॉलिजन हो गया, तो जब ये पी पर अगर इसको पहुंचना है तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी बी को चाहिए, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। सरफेसेस यहाँ पर स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मान लिया कि बी का जो वेलोसिटी है उसको मैंने बीबी से लिख दिया। अब ये प्रॉब्लम हमारी टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो अगर हम यहाँ कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी वी स्क्वायर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि रेफरेंस लाइन को लिया जाए। यानी आप हाइट कहाँ से लेने जा रहे हो, तो ये हमारा जो ग्राउंड लेवल है यहाँ से हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, K1 P1 K2 P2 यानी इनिशियल काइनेटिक वो ये है, इनिशियल पोटेंशियल जीरो क्योंकि हाइट नहीं है, फाइनल काइनेटिक जब ये मैक्सिमम पी पॉइंट पर पहुंचेगी तो वहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, बोला गया है पी तक पहुंचना है। P2 पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh एच का वैल्यू कितना है 3.2 मीटर। अब देखते हैं यहाँ से हम मास से मास को कैंसिल कर सकते हैं और ये जो bv स्क्वायर होगा ये 2 इधर जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ g का वैल्यू कितना है 10, ये कितना है 3.2 यानी यहाँ से मिला 64। तो जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 8 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि अगर b के पास 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो ये p पॉइंट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने इसको उल्टा करके सोच लिया। अब इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे। अब सोचो जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो हम कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। कॉलिजन के बाद ए का क्या वेलोसिटी होगा हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बी को ऊपर जाना है। तो यानी हमें निकालना है v2, और v2 का फॉर्मूला जो प्रैक्टिस में हम लोग अभी स्टार्टिंग से ले रहे हैं वो क्या था, m1 होगा u1 होगा, फिर यहाँ लिखोगे m2 u2। माइंड में रहे कि आप 2 सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस होगा, रेस्टिट्यूशन होगा, मास किसका लेंगे 2 बॉडी है तो 1 बॉडी का, मासेस दोनों के सेम है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे लिख देते हैं 1 और u1 माइनस u2 और इस डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम से। हो गया। अब v2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितनी है 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 8। आ गया, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जब 8 होगी तभी ऊपर जाएगी, तो मैंने v2 8 लिख दिया। m1 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना था m, u1 कितना था जब ये दोनों आपस में टकराए थे यानी a जो ये आ रही थी इसका 10 था, m2 रेस्ट में था तो ये 0 होगा, प्लस e टाइम्स ऑफ m होगा और यहाँ पे होगा 10 माइनस 0, डिवाइड करेंगे 2m से, मास m और यहाँ पे जो m है इससे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 10 और ये होगा प्लस 10 टाइम्स ऑफ e डिवाइड बाई 2। इजीली आप देख सकते हो कि 10 यहाँ से कॉमन लोगे, 1 प्लस e आएगा, ये 2 होंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास देखिए आराम से वैल्यू सॉल्व होके आ रही है, थोड़ी सी इधर जगह बना लेते हैं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आ रही लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, वो है 8 और राइट हैंड साइड में कितना है 5, 1 प्लस e। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आएगी 8/5, 1 प्लस e। तो e का वैल्यू कितना होगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 हो गया और यहाँ से जब 1 लाएंगे तो बनेगा 8 माइनस 5/5। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3/5। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू आएगी वो 3/5 आएगी।
तो इस प्रॉब्लम से भी हमने ये देखा कि दोनों बॉलें जब आपस में कोलाइड कर रही हैं तो ज़रूरत हमें सेकंड बॉल की पड़ती है। तो इसमें कोई भी और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ई का वैल्यू दिया जाए, हाइट पूछ लिया जाए या ऊपर से नीचे लाया जाए, फिर आपस में कोलाइड कराएँ तो कितनी होगी, कुछ भी बना सकते हैं। तो अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देयर इज़ ए स्ट्रिंग विथ ए मास ऑफ m। एक स्मॉल बॉल है जो 1 मीटर का लाइट स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे सस्पेंडेड है और बॉल स्मूथ है, पॉइंट ए और बी। यहाँ पर 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक बी और एक ए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो 1 मीटर लेंथ की है, उस पर एक बॉल जिसका मास m है यहाँ पे सस्पेंडेड है। बॉल जो दूसरी वाली है उसका मास है 2m और ये बॉल अंडर रूट 35 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। जब ये ए बॉल जो ए पॉइंट पर है उससे टकराती है यानी कोलाइड करती है, कोलाइड होने के बाद ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगी और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द स्ट्रिंग बिकम्स लूज और स्लैक व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब 2m और m में जब कॉलिजन होता है तो उन दोनों के कॉलिजन में कितना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, ये हमें बताना है। अगर पॉइंट बी पर स्ट्रिंग स्लैक कर जाए या वो लूज हो जाए, मतलब लूज होने का है कि टेंशन वहां पे 0 हो जाता है। तो सोचो इसको हम करेंगे कैसे। अगर इसको हमें कंजर्वेशन लगाएं ए और बी के बीच में तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाने के लिए रेफरेंस लाइन लेना होगा। तो पॉइंट ए पर कैसे अप्लाई करोगे, K1 प्लस P1 और K2 प्लस P2। हमने कंजर्वेशन अप्लाई करने के बारे में क्यों सोचा है। जब हम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी ए पॉइंट पर स्पीड क्या है और बी पॉइंट पर स्पीड क्या है। तो हमारे क्वेश्चन की जो सोच है वो लिमिटेड हो जाएगी। ए पर स्पीड निकालो, बी पर स्पीड निकालो, दोनों रख देंगे। तो जब ए पर स्पीड निकालेंगे, बी पे निकालेंगे, बीच में कहीं रेस्टिट्यूशन मिलेगा, कैसे देखते हैं। K1 का वैल्यू होगा हाफ एम वी ए स्क्वायर। क्यों, ये सिस्टम जब बॉल आगे बढ़ेगी तो वो डिपेंड करेगी ए के पास कितनी वेलोसिटी है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि 2m के पास वेलोसिटी अभी क्या है। हाँ, 2m की वेलोसिटी से ही ए को मिलेगी, डिपेंड तो करेगी, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो ए की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। P1 कितना होगा 0, K2 कितना होगा हाफ एम वी वी स्क्वायर प्लस। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, जब ये बॉल यहाँ तक पहुंचेगी तो कितनी हाइट कवर करेगी, रेडियस के इक्वल, क्योंकि ये आर है जो कि हमें 1 मीटर दिया है, आगे बात करेंगे। दूसरी हाइट की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ तक, ये हमारा रेडियस आर है। तो इजिली हम देख सकते हैं कि अगर ये जो आर है तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये आर कॉस थीटा होगी और यहाँ पर निकालेंगे तो अगर मैं कंपोनेंट भी लूँ तो ये आर साइन 30 होगी। और अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो आपको हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी टोटल हाइट यहाँ पर लिख सकते हैं r sin 30। तो इस रेफरेंस लेवल से पॉइंट बी तक का जो टोटल हाइट बनेगा वो कितना होगा mgh। h का वैल्यू होगा r प्लस और ये वाली हाइट उसमें ऐड करोगे r sin 30। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बनाई। सबसे पहले इसमें क्या किया, मास को मास से कैंसिल कर दिया और यहाँ पर लिख दिया वी ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर लिखा बी वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी। आर का वैल्यू हमारा 1 है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 1 मीटर दिया हुआ है, साइन 31/2 होता है तो ये हो गया 1/2। आगे की बात बाद में करेंगे। अब सोचो इस क्वेश्चन में जो अपना मेन पर्पस था वो था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना। जब इतना लिखोगे तो तुम्हारे माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये भी ए वेलोसिटी में लाऊं कहाँ से। तो याद आएगा इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। क्या कॉलिजन इलास्टिक है, नहीं, क्योंकि रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो हमें इंटरेस्ट किस में है, वी ए की वेलोसिटी में, यानी V2 में इंटरेस्ट है। तो V2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो अभी बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, m1u1 m2u2। m1 कौन, ये 2m, तो मास यहाँ पे 2m। u1 कितना, √35, यहाँ पे लिख दो √35। m1u1 हो गया प्लस m2u2, m2 का मास m, स्पीड कितनी थी 0,
यहाँ पे 2 निकाल रहे हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, ई आएगा, मास आएगा m1। m1 का मतलब मास कितना है 2m, और u1 माइनस u2 यानी √35 माइनस 1, और इसको डिवाइड करेंगे 2m प्लस n। इसको जब सॉल्व करोगे v2 का मतलब हमारा यहाँ किससे है, va से। तो va की वेलोसिटी निकालने के लिए जब इसमें आगे बढ़ोगे तो वो कितनी आएगी, वो यहाँ पे देखिए सामने दिखाई दे रही है। जब थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, √35 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ये 0 है, 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड v है इनिशियली वो रेस्ट में है। तो देखो 2 इंटू √35 को मैं ले रहा हूँ कॉमन, और यहाँ से मिलेगा मास जो ये दिए गए, ये वाला मास, ये वाला मास, और ये मासेस को आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ रहेगा 1 प्लस ई, और डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी 3। तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू √35 1 प्लस ई डिवाइड बाई 3। ये देखिए ये वेलोसिटी हमें वी की मिल गई। अपना पर्पस है, एक काम तो पूरा हुआ कि वी हमें मिल गया। अब हमें किस पर जाना है, वी के बारे में सोचना है, यानी वेलोसिटी एट द पॉइंट पी। अब देखिए ये कैसे आएगी। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यानी सबसे पहले जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करने जा रहे हो उस पॉइंट पर नेट फोर्स निकालो सेंटर की तरफ। तो जब सेंटर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बन के आएगा, अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो इस जगह जो काम कर रहा होगा वो mg काम करेगा, यानी इस बॉल का जो भी मास होगा। और यहाँ से जब कंपोनेंट ये बनाओगे तो ये एंगल कितना होगा 30। इस तरफ जो कंपोनेंट बन के आएगा वेट का, कुल मिला के बी वाले पॉइंट पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा mg sin 30, और प्लस टेंशन। ये दोनों फोर्स मिलकर यानी mg sin 30 प्लस टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा ये प्रोवाइड करेंगे हमें बी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है ये mg है, इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो mg cos 30 होगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में काम आता है। जो इस इधर है इस तरफ वो है ये, पर ये सिलेक्ट कर जाती है, मतलब यहाँ पे टेंशन 0 हो जाता है। उससे नहीं बोला था कि उस समय बताइए जब ये सिलेक्ट करती है, जब एंगल 30 होता है तो मास से हम मास को कैंसिल कर देंगे। जी का वैल्यू 10 sin 31/2, तो ये आएगा 5। रेडियस हमें 1 दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड आप वेलोसिटी निकाल दोगे बी पॉइंट का। यानी जो बी पॉइंट की वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, एम बी, बी स्क्वायर का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, नॉट ओनली बी विद द स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमने देखा कि वी ए हमें मालूम पड़ गया, 2√35 1 प्लस ए हमने निकाल दिया। बी पॉइंट का जो वेलोसिटी था वो 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया। अब इस प्रॉब्लम में क्या करना है, जहां वी ए लिखा है वहां पे क्या लिखना है, 2√35 1 प्लस ई डिवाइड बाई। अब देखना है यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, इस पूरे का पहले स्क्वायर करो जिससे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, और ये है 1/3। राइट साइड में क्या करना है, वीवी की जो वैल्यू निकाली है वी स्क्वायर की, वो वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखोगे 5 प्लस, अब ये देखिए 3/2 और जी का वैल्यू होता है 10, 10 इंटू 3/2। राइट हैंड साइड में कोई अननोन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये ई एक अननोन वेरिएबल आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पेज में जाके सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, वहां से डेटा ढूंढना पड़ जाएगा। ये सारी चीजें हमारे लिए यूजलेस हो गई। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, देखिए क्या आता है, 1/2 इंटू स्क्वायर करेंगे 4/9 इंटू √35 इंटू 1 प्लस ई होल ऑफ स्क्वायर। और हर क्वेश्चन को साथ में करने का सबसे अच्छा तरीका है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और देखो कितना आता है, बाद में इसको इधर देख सकते हो। और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, अगर 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा 35। अब इजली देखो, ये 35 और ये 35 ये आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 1 प्लस ई होल ऑफ स्क्वायर ये आ रहा है
1/2 और यहाँ से है 9, यानी ये वैल्यू आएगी 9/4। तो 1 प्लस ई का वैल्यू होगा 3/2 यानी 1.5। तो ई का वैल्यू मिलेगा 1.5 माइनस 1 और यहाँ से आएगा 0.5। 0.5 मीन्स 1/2। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ गई 1/2। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? सर्कुलर मोशन, यानी जहाँ पे टेंशन सिलेक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। दोनों कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो मालूम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है वो पता होना चाहिए। तो बीच में अपने आप ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद देखो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से फायदा क्या होगा कि पूरा अपना चैप्टर 100% इसमें रिवीजन हो जाएगा। कैसे? पहले देखो इसमें पूछा क्या गया है। देयर आर टू बॉडीज, one is having mass m or another body is having mass 2m. One is going to move towards right hand side with linear momentum 4 times of p. P is representing linear momentum. And जो सेकेंड बॉडी है वो लेफ्ट हैंड साइड में 2p लीनियर मोमेंटम से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है। इसमें कहा गया है कि इफ ड्यूरिंग कॉलिजन द वैल्यू ऑफ लीनियर इम्पल्स बिटवीन देम इज j, find coefficient of restitution in terms of linear momentum p and impulse j। ये क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? पहले तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये तो डिटेल यहाँ अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया। देखो, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो इनका सिचुएशन क्या बनेगा? ये ऐसे पास में आएंगे। जो बॉडी एक 1 है और दूसरी 2 है, 2 वाली बॉडी ये दोनों आपस में यहाँ पे टकराएंगे। ये इनका होगा सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्सेस अप्लाई होंगे। ये वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा 1 पर 2 अप्लाई करेगा, उसको क्वेश्चन में जे बोला है, मैंने लिख दिया। इस तरफ जो नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स होगा 2 पर 1 अप्लाई करेगा, इसका वैल्यू भी जे दिया हुआ है। अब ये दोनों नॉर्मल इंपल्सिव फोर्सेस थोड़े से टाइम के लिए लग रहे हैं, इसीलिए इस नॉर्मल फोर्स को मैं बार बार नॉर्मल इंपल्सिव बोल रहा हूँ। हो गया, इन दोनों के बीच में ये कॉलिजन हुआ। अब अपना पर्पस है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना। तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि मैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालूंगा कैसे? तो उसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पर v2 चाहिए, v1 चाहिए, u1 चाहिए और u2 चाहिए। तो इस फॉर्मूले को लिखते ही हमें एक क्वेश्चन करने की डायरेक्शन मिल गई। तो हम लोग ये सोचते हैं कि v1 v2 हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए आसान है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय द मास होगा। अब जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए। मान लो मुझे सबसे पहले u1 u2 चाहिए। u1 क्या है? कॉलिजन से पहले का वेलोसिटी। तो मुझे u1 निकालना है। u1 का मतलब है पहली वाली वेलोसिटी का u1 मैं निकालने जा रहा हूँ। यहाँ से u1 कितना होगा? तो उस समय इसका लीनियर मोमेंटम कितना था? तो इसका आंसर है 4p था राइट हैंड साइड में, और मास कितना है? m। u1 मिल गया। इसी टाइप से अब हमें u2 चाहिए। u2 में हम सेकंड बॉडी के पास जाएंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए मोमेंटम, वो भी इनिशियल। तो -2p। माइनस क्यों यूज किया? क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है। मास कितना है? 2m। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो u2 का वैल्यू हमारे पास आ गया p/m। अब देखिए, तो इसकी हमें स्टार्टिंग मिल गई। u1 हमने सॉल्व कर लिया, u2 हमने सॉल्व कर लिया। अब जरूरत किसकी है? v1 और v2। v1 v2 वो वेलोसिटी है जो कॉलिजन के बाद आएंगे। अब उसको कैसे निकालें? तो इसी में अब ध्यान आएगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का, और उसमें भी मैंने पीछे बहुत सारी रिकॉर्डिंग करके रखी है, नहीं है तो जाके देख लेना। क्या थी वो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन? इनिशियल मोमेंटम लिखोगे, इम्पल्स लिखोगे, और ये इक्वेशन बाद में आपको फाइनल मोमेंटम देगी। इसमें मैंने क्लियर किया था कि जब इस थ्योरम का यूज करना तो दो चीजों का ध्यान रखना। किस एक्सिस में अप्लाई कर रहे हो, क्लियर होना चाहिए। फिर इनिशियल मोमेंटम बॉडी का कॉलिजन से पहले लिखना है।
बाद में ये देखना है कि इम्पल्स जो उस पर लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। और दूसरी चीज, जब बॉडी आपस में कंबाइंड भी हो जाए तो मास उसी बॉडी का लेना है जिस पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो जैसे मुझे सबसे पहले V1 चाहिए, मैं V1 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं पहली वाली बॉडी के पास जाऊंगा। ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ फॉर M1 के लिए। तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमें चाहिए। इनिशियल मोमेंटम देखो ऊपर लिखा हुआ है, कितना था इसके पास, 4p। अब हमें इस पे लगने वाला लीनियर इम्पल्स चाहिए। तो इम्पल्स का डायरेक्शन ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे लिखना होगा -j। तो ये आपको देगा फाइनल मोमेंटम। मिल गया फाइनल मोमेंटम इसका। और जैसे ही हमें इसका फाइनल मोमेंटम मिलेगा, हम लोग इसकी V1 निकाल देंगे। V1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब कॉलिजन के बाद। तो V1 निकालने के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल बर्न। फाइनल मोमेंटम देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4p - j डिवाइड बाई द मास। मास है इसका m। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 आफ्टर कॉलिजन। देखिए V1 भी मिल गया। अब और आगे चलो, अब हमें इसके बाद क्या चाहिए, हमें V2 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये भी है। तो अब जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है उसको यूज कर लो, किसके लिए, फॉर M2। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा M2 में। शॉर्टकट में इसलिए लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने बहुत पढ़ाई हुई है पीछे। बताइए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल नंबर 2 क्या है, तो वो है -2p। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड में है। फिर मुझे चाहिए इस पर इम्पल्स की डायरेक्शन, वो देखो दिखाई दे रही है, राइट साइड में है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये हमें मिल गया फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल नंबर 2 का। अब देखिए जैसे ये मिला, अब हम यहाँ से V2 भी निकाल सकते हैं। V2 के लिए क्या चाहिए, फिर इस फॉर्मूले के पास आइए, वेलोसिटी निकालनी है, मोमेंटम मालूम है, तो कितना है, माइन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, J प्लस का है और माइनस का है 2p, और इसका टोटल मास कितना था, 2m। तो यहाँ पे लिख दिया 2m। अब देखिए अपने पास V2 भी आ गया, अपने पास V1 भी आ गया। कम लिखना पड़ा। एक बार फिर से यहाँ याद दिला दें कैसे मैंने स्टार्टअप लिया। हमारी जरूरत थी ई, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले ने मुझे बताया कि V1 V2 U1 U2 निकालिए, आंसर आ जाएगा। U1 देखने गए तो क्वेश्चन में U1 का वैल्यू दिया नहीं था, तो याद आया कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv होता है। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो मुझे जरूरत है मोमेंटम की। कॉलिजन से पहले मोमेंटम हमें दिया हुआ था, आसानी से U1 निकाल दिया, U2 निकाल दिया विद द डायरेक्शन। जब V1 V2 के बारे में सोचा तो याद आया मुझे फाइनल मोमेंटम चाहिए। तो दिमाग में अपने आप आएगा कि अगर दो बॉडी कोलाइड हो रही है और फाइनल मोमेंटम निकालना चाहते हो, इम्पल्सिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी होगी और उसका प्रॉपर वे में यूज करते जाइए, तो V1 भी मिल जाएगा और V2 भी मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक यूनिक डायरेक्शन में आके कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करोगे, देखिए E, सबसे पहले V2 का वैल्यू लिखो। V2 कितना आया है, J -2p डिवाइड बाई 2m। ये लीजिए, ये वैल्यू किसकी आ गई, V2 की, माइनस B1। अब B1 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, तो V1 को लिखो 4p -j अपॉन n। लो ये, अब क्या चाहिए, U1 -U2। U1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 4p अपॉन n। और यहाँ से फिर हमें चाहिए U2। U2 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -p अपॉन n। तो साइन कन्वेक्शन का स्पेशल ध्यान रखना, p अपॉन n। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लाके रख दो। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले 1/2m कॉमन लोगे, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है और ये हम लोग आराम से कर सकते हो। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, m को कॉमन लेना, कैंसिल कर देना और इजिली कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू निकल कर आएगी e की, वो होगी 3j अपॉन 10p -1। यहाँ तक आ जाओगे इसकी कैलकुलेशन करने के बाद। इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ j एंड p निकल आएगा। अब ये क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जा सकता है। कैसे जाएगा, मान लो मैं इसमें ये बोलूं कि मुझे इम्पल्स बताइए, और कब बताइए, जब कॉलिजन हो इलास्टिक। मैंने एक चीज और ऐड कर दी, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का प्रॉब्लम बना दिया। यहाँ तक हम ई पर आ गए, ये 3j हो गया अपॉन 10p हो गया। यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ये 3j है
ये 10p है और ये -1 है और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अब मैंने पूछा फाइंड द इम्पल्स आल्सो इफ कोलिजन इज इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब है कि जो ये ई का वैल्यू है इसको 1 रख दो, तो जो क्वेश्चन मैं अब पूछ रहा हूँ उसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कोलिजन अगर इलास्टिक है तो ई की जगह लिखना है 1 और ये है 3j/10p। ये जो -1 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये बन गया 2। तो यहाँ से जब करोगे तो ये आएगा 20p डिवाइड बाई 3। तो ये देखिए इम्पल्स का आंसर आ गया कब, जब कोलिजन इलास्टिक हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है। अब इसी में थोड़ा और चेंज करें। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे फिर से इम्पल्स बताइए अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि ई का वैल्यू 0 लेना है। मैंने क्या बोला, फाइंड द इम्पल्स इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ई का वैल्यू 0 रखो। अब जब इस फॉर्मूले में ई का वैल्यू कहां पर, इसमें 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 इक्वल 3j/10p-1। अब देखिए तो यहां से वैल्यू आएगी 10p, उधर चले जाएंगे तो 10p डिवाइड बाई 3 इक्वल j। अब इम्पल्स का वैल्यू कितना आएगा, 10p/3। तो ये है, अगर बॉडीज दो दी गई हैं, दोनों में मोमेंटम भी दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक पर ध्यान दो। तो इसमें दो क्वेश्चन ऐड हो गए, इम्पल्स एक ये इलास्टिक के लिए और 10p/3 का जो वैल्यू आएगा वो तब जब कॉलिजन होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके बाद जो क्वेश्चंस अपलोड होंगे वो हम पहले करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, ऑब्लिक कॉलिजन यानी कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, और उसके बाद क्वेश्चंस। थैंक यू।